हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHO एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित टॉप 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था वो किसने किया था? तो मराठों ने किया था। याद रखिएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है यह बड़ोदरा में है, गुजरात के बड़ोदरा में है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो पहला सबसे बड़ा बैंक है वो SBI है और दूसरे स्थान पे बैंक ऑफ बड़ौदा आता है जिसका मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा में है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सुंदरबन का डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं सुंदरबन का डेल्टा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वह अनुच्छेद 55 में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यह 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है वह किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो यह 1951 में शुरू हुआ था और 1956 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना। लोअर सुरेखा बांध किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोअर सुरेखा बांध जो है यह तमिलनाडु, माफी चाहते हैं, बिहार राज्य में है। तमिलनाडु में नहीं, बिहार राज्य में आपका है। लोअर सुरेखा जो बांध है वो किस राज्य में आपका स्थित है? तो बिहार राज्य में है लोअर सुरेखा बांध। जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जन धन योजना का शुभारंभ जो है यह 28 अगस्त सन 2014 में हुआ था। जन धन योजना का शुभारंभ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
सही जवाब क्या होगा? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो नाइजीरिया देश की जो राजधानी है वह अबूजा है, नाइजीरिया की राजधानी। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो तटीय उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वह कलिंग था। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है यह पश्चिमी घाटी में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता। होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो होम रूल आंदोलन जो है यह 1916 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। होम रूल आंदोलन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है यह हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। पलासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो पलासी युद्ध के समय जो मुगल सम्राट था वह आलमगीर द्वितीय था। पलासी युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था पलासी का युद्ध। उस समय जो मुगल सम्राट था वह आलमगीर द्वितीय था। कांग्रेस का बंटवारा किस वर्ष हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस का बंटवारा नरम दल और गरम दल में 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुक्सा बाघ परियोजना जो है यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। बुक्सा बाघ परियोजना। कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? सही जवाब क्या होगा? तो कथकली नृत्य की जो उत्पत्ति है यह केरल राज्य से हुई है। कथकली नृत्य की उत्पत्ति। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह तीव्र औद्योगिकरण व गरीबी उन्मूलन था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से लेकर के 1985 तक चली थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस योजना के दौरान हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो नाबार्ड की स्थापना जो है यह सन 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन सा जीव है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व वन्य जीव कोष का जो प्रतीक जीव है वह आपका लाल पांडा है।
राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक लाल पांडा है। भारत में सर्वाधिक कर राजस्व का स्रोत कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक कर राजस्व का जो स्रोत है वह आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। भारत में सर्वाधिक कर राजस्व का स्रोत। रोलिंग प्लान का मॉडल किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रोलिंग प्लान का जो मॉडल है यह गुनार मेडल ने दिया था। रोलिंग प्लान का मॉडल। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे हरियाली वाला शहर है वह आपका मैसूर शहर है। भारत का सबसे हरियाली वाला शहर। बृहत संहिता पुस्तक किसने लिखी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बृहत संहिता पुस्तक किसने लिखी है? तो यह वराह मिहिर ने लिखी है। बृहत संहिता नामक पुस्तक को वराह मिहिर ने लिखी है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? राइट आंसर क्या होगा? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच जो झील है वह हुसैन सागर झील है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच झील। कवि कालिदास किस गुप्त शासक के राजकवि थे? राइट आंसर क्या होगा? तो कवि कालिदास जो थे वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। कवि कालिदास। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वह मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर। और ये पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्निहाट है ना? कौन सा है? बर्निहाट शहर है भारत का सबसे प्रदूषित शहर। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंचगंगा और दूधगंगा जो हैं यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा और दूधगंगा। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला रामसर स्थल है वह चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सन 1981 ईस्वी में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। भारत का सबसे बड़ा आयात कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कच्चा तेल, सोना, उर्वरक या मशीनें। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा आयात है वह कौन सा है? तो कच्चे तेलों का आयात भारत सबसे ज़्यादा करता है। भारत में सागौन के जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सागौन के जो जंगल हैं यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वह बोर टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में है जो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।